क्या आप जानते हैं कि 80% से अधिक रिटेल निवेशकों को अपने पहले साल में शेयर बाजार में भारी नुकसान होता है? यह एक चौंकाने वाली संख्या है और कई बार यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि निवेश करना क्या सही फैसला था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन नुकसानों को सही रसी सही रणनीतियों के साथ रिकवर किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इन नुकसानों को अवसर में बदल सकते हैं। नमस्कार, और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। शेयर बाजार में हुए नुकसान को रिकवर कैसे करें। शेयर बाजार में निवेश करना न केवल पैसे कमाने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी वित्तीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब नुकसान होता है तो यह किसी भी निवेशक के लिए एक बड़ा झटका होता है। इसे ठीक करना न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य है। आज हम इसे कैसे बदल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शेयर बाजार में पैसे का नुकसान होना एक दिल दहलाने वाला अनुभव हो सकता है। आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को गिरते हुए देखना न केवल वित्तीय बल्कि भावनात्मक रूप से भी परेशान करता है। डर, आत्मसंदेह और यहां तक कि पूरी तरह से हार मानने का प्रलोभन भी हो सकता है। नुकसान के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या वे निवेश के लिए सही व्यक्ति है। यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है जब आर्थिक दबाव आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करता है, जैसे कि अपने शेष निवेश को बेच देना या शेयर बाजार से पूरी तरह से बाहर निकल जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि ये चुनौतियां हर निवेशक के रास्ते में आती है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है सीखने, सुधारने और मजबूत बनने का। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं? यहाँ 5 रणनीतियां दी गई हैं जो आपको अपने नुकसान को रिकवर करने में मदद करेंगी। पहली रणनीति है आकलन और विश्लेषण करें। अपने पोर्टफोलियो का गहराई से निरीक्षण करें और जानें कि गलती कहाँ हुई। क्या यह बाजार की अस्थिरता थी, एक खराब निवेश विकल्प था, या भावनात्मक निर्णय लेने का परिणाम था? कारण को समझना रिकवरी की पहली सीढ़ी है। अपने पिछले फैसलों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें और नोट्स बनाएं। यह एक सीखने की प्रक्रिया है। दूसरी रणनीति है विविधीकरण करें। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन विविधीकरण बहुत प्रभावी हो सकता है। अपने सभी निवेश एक ही जगह न डालें। विभिन्न सेक्टरों जैसे कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता वस्तुओं में अपने पैसे को फैलाएं। इसके अलावा स्टॉक्स के अलावा बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश साधनों पर भी ध्यान दें। तीसरी रणनीति है अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करें। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को फिर से जांचें और इसे अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार समायोजित करें। यह सुनिश्चित करें कि आप उच्च जोखिम वाले एसेट्स के प्रति अधिक एक्सपोज नहीं है। संतुलित पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप एक स्थिर निवेश पथ पर है। चौथी रणनीति है दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। अल्पकालिक नुकसान अक्सर हमें विचलित कर सकते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने से आपको मानसिक रूप से स्थिरता मिलेगी और आपके निवेश को समय के साथ बढ़ने का मौका मिलेगा। शेयर बाजार में धैर्य ही कुंजी है। पांचवी और अंतिम रणनीति है पेशेवर सलाह लें। अगर आपको अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं हो रहा है तो किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। विशेषज्ञ की सलाह आपको बेहतर निर्णय लेने और एक मजबूत रिकवरी प्लान बनाने में मदद कर सकती है। इन सभी रणनीतियों में सबसे प्रभावशाली है दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। जब आप बाजार में निवेश करते हैं तो अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ एक अनुशासित दृष्टिकोण और धैर्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। दीर्घकालिक सोच केवल आपको नुकसान से उबरने में मदद नहीं करती, बल्कि यह आपके निवेश के पूरे दृष्टिकोण को भी बदल देती है। बाजार के चढ़ाव और उतार को एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखना सीखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। तो आज हमने शेयर बाजार में नुकसान को रिकवर करने की 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां सीखी। आकलन और विश्लेषण, विविधीकरण, पूर्ण संतुलन, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना और पेशेवर मार्गदर्शन लेना। ये कदम न केवल आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी वापस लाएंगे। याद रखें, हर निवेशक के पास दूसरी शुरुआत करने का मौका होता है। अब आपकी बारी है। शेयर बाजार में अपने नुकसान के अनुभव को नीचे कमेंट्स में साझा करें। आप किन रणनीतियों का उपयोग करते हैं, और हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें हम आपके धन को बढ़ाने के लिए और भी उपयोगी निवेश युक्तियां साझा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो कभी मिस ना करें।